एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं, अगर आज कोई बोले ना डिग्री ले लो जॉब मिल जाएगी, तो तुम भी अंदर से सोचते हो पक्का नहीं है, क्योंकि अराउंड देखो डिग्री सबके पास है पर इनकम सबकी स्टेबल नहीं होगी। और 2026 में प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है, प्रॉब्लम ये है कि स्किल वाले लोग कम हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 हाई पेइंग स्किल्स जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और जो 2026 में टॉप पर रहने वाली है और जो एक स्टूडेंट, बिगनर और वर्किंग प्रोफेशनल भी सीख सकते हैं। बस रियल स्किल्स और रियल एफर्ट्स लगाओ। अगर इन स्किल्स में से एक भी स्किल सीखते हो तो 2026 में आपकी जॉब पक्की है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं, एक बार सारे स्किल्स को देख लेते हैं क्या क्या स्किल्स आपके लिए सीखने के लिए जरूरी है। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम देखने वाले हैं 5 हाई पेइंग इनकम स्किल्स टू लर्न इन 2026। तो ये स्किल्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है 2026 में और ऐसी ऐसी चीजें मैं इसमें बताने वाली हूँ कि आपको वीडियो में मजा ही आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्किल 1 देखते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। ये सबसे अच्छी स्किल्स है 2026 में भी, मर्न स्टैक भी हम इसको बोल सकते हैं। ये स्किल एक्चुअली क्या है, क्या काम करती है, कैसे क्या करना है, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। ओके, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको पूरी वीडियोस, सारी वीडियोस अधिकतर इसी चीज पे बना रखी हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये एक्चुअली है क्या, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाना। वेबसाइट्स क्या होती है, जैसे एक कमेंट आया था, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एग्जांपल्स के साथ बताया करो, तो वही मैं आज बता देती हूँ। वेबसाइट्स क्या होती है, मान लो आपने यहाँ पर लिखा फ्लिपकार्ट। अब काफी लड़कियां ऐसी होंगी या लड़के भी जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते होंगे अपना सामान और इस पे जाके देखते होंगे और ऑर्डर कर देते होंगे, तो ये एक वेबसाइट ही है। ठीक है, यहीं से आप अपना ऑर्डर कर पाते हो, यहीं से सारे काम कर पाते हो। तो ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये कोडिंग से बनी हुई है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फुल स्टैक से बनी हुई है, वेब डेवलपमेंट पूरी है हुई भी है। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप की गई है। ओके, तो वेबसाइट बनाना, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाना। यूजर का डाटा हैंडल करना। अब मान लो आप यहीं पर गए, ठीक है, आपने यहाँ पर एक चीज को ऑर्डर कर दिया, मान लो कोई फर्नीचर है, मैंने ये जो मंदिर है ये मैं यहाँ से ऑर्डर कर रही हूँ बाय नाउ। तो जहाँ पे हम अपना बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, हम अपना एड्रेस डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे, हम और भी चीजें डालेंगे, तो वो जो सारा हमारा डेटा होता है, लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, वो सारा डेटा हैंडल जो होता है वो भी हमारा कौन करता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ही होता है। बैक एंड लॉजिक लिखना, डेटाबेस कनेक्ट करना, वो सब हमारा फुल स्टैक में होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का डिजिटल सॉल्यूशन बनाना, वो भी हमारा वेब डेवलपमेंट की मदद से ही हो जाएगा। रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस मतलब कि जैसे कि आपको रोज मार्केट जाना पड़ता था, आपको रोज शॉपिंग करनी है, मान लो आप ज्यादा ही पैसा कमा लिया आपने, तो आपको रोज शॉपिंग करनी है, तो जब आप रोज शॉपिंग करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आई कि कैसे हम क्या करें कि लोगों को घर बैठे ही सामान मिल जाए। तो हमारा फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हमारा मीशो स्टार्ट हुआ, तो हमारा मिंत्रा स्टार्ट हुआ, ऐसे होता है। ठीक है, कोर पार्ट्स क्या क्या सीखना है, फ्रंट एंड सीख लो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सीख लो, इनफ है फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, बैक एंड में आप नोड.js और एक्सप्रेस.js सीख लो, डेटाबेस में आप MongoDB सीख लो और टूल सीख लो, गिट, गिटहब, APIs, डिप्लॉयमेंट, ये सब चीजें आप सीख लो। पहले आपको क्या करना होता है, पहले प्रॉब्लम लाओ कि प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहले अपने दिमाग में ये एनालाइज करो। उसके बाद UI डिजाइन करो कि किस टाइप की हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए, फिर उसका फ्रंट एंड बनाओ, फिर उसका बैक एंड बनाओ, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करो, फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करो, फिर डेटाबेस के साथ टेस्टिंग करो उसकी, फिर डिप्लॉय करो और फिर मेंटेनेंस करो उसका। ठीक है, डिटेल रोड मैप आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, आपको क्या करना है, 4 से 6 वीक्स इंटरनेट और ब्राउजर कैसे काम करता है ये सीखो, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स सीखो, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड और सारी चीजें, एरेज वगैरह, ये सब। लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, प्रैक्टिस करो, डेली JS के क्वेश्चंस करो और स्मॉल प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, फेज 1 में आपको ये करना है। फेज 2 में आपको क्या करना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, 8 वीक्स में आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है। ठीक है, HTML,
जिसमें आप सिमेंटिक टैग सीखोगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, CSS, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, और वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना सीखोगे कि मोबाइल पे कैसे दिखेगी और हमारे लैपटॉप पे कैसे दिखेगी, वो चीजें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन आपको सीखना है, रिएक्ट कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, हुक्स, ये सब चीजें आपको सीखनी है फेज 2 में। इसमें प्रैक्टिस करनी है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन बनाना और रिएक्ट यूआई प्रोजेक्ट्स बनाना, ये आपको सीखना है, ठीक है। फेज 3 में आपको बैकएंड और डेटाबेस दोनों सीखने हैं 8 वीक्स में, ठीक है। नोड.जेएस से सर्वर बनाना, ठीक है, एक्सप्रेस से एपीआईज बनाना, मोंगोडीबी से डाटा स्टोर एंड फेच करना, ऑथेंटिकेशन, साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम, CRUD एप्लीकेशंस प्रैक्टिस करनी है आपको, CRUD एप्लीकेशंस की मैंने आपको कोरा बनवा रखा है और भी सारी चीजें बनवा रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑथ बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। फेज 4 में आपको प्रोजेक्ट्स एंड डेप्लॉयमेंट पर पूरा ध्यान देना है, चाहे आप 6 वीक लगा लो, 8 वीक लगा लो, 10 वीक लगा लो, बट अच्छे से कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। एपीआई इंटीग्रेट करना सीखो, डेप्लॉयमेंट वर्सल रेंडर पे करना सीखो, एंड ई कॉमर्स ऐप बनाओ, एडमिन डैशबोर्ड बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। जब आप ये सारी स्किल्स, ये आप सारी चीजें सीख लोगे, तब जाके आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनोगे। और एक स्किल लो और उसी पे फोकस करो, ठीक है। अब ये तो था उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले हैं, जिनको बहुत ज्यादा कोडिंग में मजा आता है, जो चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ में अपने हाथों से बैठ के करें कुछ, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, ये उन सब के लिए स्किल है, ठीक है। स्किल 2 यूआई यूएक्स डिजाइन, जिसको डिजाइनिंग में मजा आता है उसके लिए ये वाली स्किल होने वाली है। ये स्किल क्या करता है, यूजर को प्रॉब्लम समझाना, सिंपल और अट्रैक्टिव इंटरफेस बनाना, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना। यूआई वर्सेस यूएक्स, क्लियर डिफरेंस देखो, यूआई मतलब स्क्रीन पर कैसे दिखती है, यूएक्स मतलब यूजर को यूज करते टाइम कैसा फील होता है, ठीक है, ये चीज होती है। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है, इसमें यूजर रिसर्च करता है, वायर फ्रेम, यूआई डिजाइन बनाता है, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग होती है। डिटेल रोड मैप इसका कुछ ऐसा है, आपको डिजाइन बेसिक्स 4 वीक में सीखना है, कलर थ्योरी सीखनी है, टाइपोग्राफी सीखनी है, लेआउट प्रिंसिपल सीखने हैं। फेज 2 में आपको टूल मास्टरी करनी है, फिग्मा बेसिक्स, फिग्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स एंड डिजाइन सिस्टम्स, ये करना है। फेज 3 केस स्टडीज, 8 वीक में आपको ऐप रीडिजाइन प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, वेबसाइट रीडिजाइन प्रोजेक्ट्स, यूएक्स डॉक्यूमेंटेशन लिखना, प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली एक स्क्रीन रीडिजाइन करनी है, ठीक है, यूएक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कोई चीज देख के मन करता है कि यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, मैं भी, मतलब जिसके दिमाग में क्रिएटिविटी हो, वो ये चीज, वो ये वाली स्किल सीख सकता है। अब बात आती है कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांड, जो आजकल सभी कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अगर आप मुझे कहोगे तो। बट अभी के लिए देख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन प्लस पर्सनल ब्रांड क्या होता है। देखो सब आजकल इसी पे फोकस कर रहे हैं, सब आजकल इसी पे बातें कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ये स्किल है क्या। अपना नॉलेज शेयर करना, मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ जो भी मेरे पास है, ठीक है। ऑडियंस बिल्ड करना, अब आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी ऑडियंस ही तो बिल्ड हो रही है, आप मेरी एक फैमिली ही तो हो, ये सब एक ऑडियंस बिल्ड करना, अपना नॉलेज शेयर करना, ट्रस्ट क्रिएट करना। अब मैं आपको गलत चीज नहीं बताऊंगी, आपको पता है, क्योंकि आपको मेरे पे ट्रस्ट हो चुका है। तो ये स्किल क्या है, ये स्किल यही है, ट्रस्ट बिल्ड करना, अपना ऑडियंस बिल्ड करना, अपनी नॉलेज शेयर करना, ठीक है। कोर एलिमेंट्स, नीच क्लियर होना, कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर देखो जैसे मैंने आज वीडियो डाल दी और मैंने 1 साल तक वीडियो नहीं डाली, आप तो भूल ही जाओगे, ठीक है। आप भूल जाओगे तो मेरी वीडियो देखेगा कौन, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी, तो फिर पढ़ेगा कौन, मेरी वीडियो देखेगा कौन, मेरे से समझेगा कौन, तो फिर फायदा नहीं है ना उस पर्सनल ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग हो ही नहीं पाएगी। वैल्यू देना, एजुकेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए। 90 डेज प्रैक्टिस सिस्टम ऐसे हो सकता है, 1 to 30 डेज लर्न करो, डेली पोस्ट और वीडियो डालो, ठीक है। 31 से 60 डेज हुक्स और स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करो और स्टार्ट करो मोनेटाइजेशन, स्टार्ट करो अपना, ओके। तो ये थर्ड स्किल है। अगर और ज्यादा डिटेल्स में बहुत अच्छे सारी चीजें इसमें सीखनी है तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए पूरा रोड मैप लेकर आऊंगी, ठीक है। स्किल 4 एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये स्किल क्या करती है, देखो, रिपीटेटिव काम ऑटोमेट करना, ठीक है, टाइम सेव करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ये सब काम करती है ये वाली स्किल, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई से सही आउटपुट लेना, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, मल्टीपल टूल्स कनेक्ट करना, ओके। रोड मैप, फेज 1 एआई बेसिक्स, चैट जीपीटी एडवांस्ड यूजेस, ठीक है। प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है फेज 1 में। फेज 2 में ऑटोमेशन टूल्स, जयपर, नोशन एआई, ईमेल एंड कंटेंट ऑटोमेशन। थर्ड, रियल यूज केसेस, बिजनेस वर्कफ्लोज बनाना, फ्रीलांस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्किल 4। देखो, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो स्किल 3 पसंद है। आपको कौन सी स्किल पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। स्किल 5, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं इसको भी करने में, क्योंकि ये भी हम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग भी हम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमारी एक पूरी एजेंसी है, कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, जिसमें हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, एजेंसीज के लिए एड्स रन करते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग सब करते हैं। ये स्किल क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करना, राइट ऑडियंस तक पहुंचना। कोर चैनल्स, एसईओ, पेड एड्स सीखना, गूगल मेटा एड सीखना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना, ईमेल मार्केटिंग सीखना, ठीक है। फेज 1 आपको बेसिक्स, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स समझने हैं, ऑडियंस फिजियोलॉजी समझनी है, एसईओ बेसिक्स सीखना है और गूगल एंड मेटा एड्स चलाना सीखना है, ठीक है। सेल्स एडवांस में आपको क्या क्या सीखना है, सेल्स फनल सीखने हैं, एनालिटिक्स समझना है और क्लाइंट हैंडलिंग आपको समझनी है कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, क्लाइंट को रोकना कैसे है अपने पास तक, ओके। तो ये 5 स्किल्स है। आपको जो भी स्किल्स इसमें से पसंद आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें भी सिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पे सब आता है इनमें से, बट आपको क्या सीखना है आप मुझे बताना, ठीक है। फाइनल रूल फॉर स्टूडेंट्स, एक स्किल चूज करो, 6 to 12 मंथ दो उस स्किल को बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ, ठीक है। आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगे, आपके पास पैसा खुद ही आने लगेगा, ठीक है। खुद का मतलब है आपको उठ के काम तो करना पड़ेगा, बट आपके दिमाग में खुद ब खुद चीजें चलेंगी कि अब मैं ये कर सकती हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, वो चीजें, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया आपको सारी चीजें बताकर। ये ऐसी स्किल्स है जो जो लोग करते हैं बट बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि अपना किसी को, वो सुना है आपने कि अपना भेद मत देना, तो वही चीज होती है। बट मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई है, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मैंने बता दी है यहाँ पर कि हम यहाँ पे देखो कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, तो कितना ज्यादा डिमांड में है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको ये 5 स्किल्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है उसको जाकर भी फॉलो कर लेना। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।